जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल रामायण की कथा लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कथा में हम आपको बताने वाले हैं कि स्त्रियों के अंदर वो 8 अवगुण कौन से हैं जो उसके अंदर सदैव ही विद्यमान रहते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी कर ले उन अवगुणों को त्याग नहीं सकती। तो प्रिय सज्जनों, आज हम रावण के द्वारा स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी 8 कमियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक सत्य है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण भी इन्हीं घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक राम के वनवास की कैकेयी द्वारा की जाने वाली मांग, नंबर 2 शूर्पणखा द्वारा राम से प्रण निवेदन और उस निवेदन को अस्वीकार करना, इसके बाद लक्ष्मण द्वारा उसके नाक कान काटना, नंबर 3 माता सीता द्वारा हिरण की अनुचित मांग करना और लक्ष्मण द्वारा भगवान राम की सहायता करने को जाने से मना करना, इसके बाद माता सीता द्वारा लक्ष्मण के लिए अनावश्यक उल्टी सीधी बातें कहना व दोषारोपण। अंत में प्रिय सज्जनों, इस घटना का परिणाम ये हुआ कि माता सीता असुरक्षित हो गयी, अर्थात उनका अपहरण हो गया और युद्ध का कारण बना। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ये बताती है कि जीवन सुख पूर्वक व्यतीत किया जा सकता है यदि स्त्रियों में ये 8 अवगुण नहीं होते। रामायण में कैकेयी और शूर्पणखा जैसी महत्वाकांक्षी पहल करने वाली स्त्रियों को घृणित व नकारात्मक सोच वाली स्त्रियों के रूप में दर्शाया है। वही तुलसीदास जी के रामचरितमानस के दोहे, नारी स्वभाव सत्य सब कहेहि, अवगुण 8 सदा उर धरहि, और माता सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब भगवान श्री राम को माता सीता के लंका में होने का पता चला तो उन्होंने लंका में पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल भी हुए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति के राजमहल तक पहुंची तब रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ही डर गईं। वे तुरंत ही अपने पति के पास गईं और उनसे अर्ज करके कहने लगी कि वो युद्ध ना करें, अपितु सीता को उनके पति श्री राम के लिए ससम्मान वापस कर दें और उनकी शरण में जाकर उनसे क्षमा मांग लें। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद उन्हें स्त्रियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। प्रिय सज्जनों, रावण भले ही दुष्ट था लेकिन उसके द्वारा कही गई बातों में सत्य छुपा था। तो कहानी को शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, रावण ने स्त्रियों में 8 अवगुण बताए थे। इसमें से पहला अवगुण तो ये है कि स्त्रियां बहुत ही साहसी होती हैं लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह कर देती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार, नारी स्वभाव सत्य सब कहेहि, अवगुण 8 सदा उर रहेहि, साहस अनर्थ चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। प्रिय सज्जनों, इस दोहे के अनुसार स्त्रियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वो अवगुण है बहुत ही अधिक साहसी होना। हालांकि साहसी होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार अक्सर स्त्रियां अपने साहस का गलत समय और गलत जगह पर इस्तेमाल करती हैं या फिर जैसी परिस्थिति की वे अपेक्षा करती हैं और उसके प्रतिकूल जब उनको कुछ दिखाई नहीं देता है तो वे उसे बदलने के लिए अपने साहस के साथ आगे बढ़ जाती हैं। वे इस बात को नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या फिर गलत। परंतु प्रिय सज्जनों, सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती। दूसरा अवगुण ये बताया गया है कि स्त्रियां झूठ बोलने में माहिर होती हैं क्योंकि वे कोमल हृदय वाली होती हैं जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए या फिर अपने किसी खास को बचाने के लिए झूठ बोल देती हैं और अंततः बुराई का कारण बन जाती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वो है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे अपनी बातों को छुपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसा कि रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले थे। कई बार उसने रावण से बातें छुपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान
मंदोदरी ने रावण के शत्रु का ही साथ दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर बहुत ही बुरी फंस जाती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डाल देती हैं। लेकिन प्रिय सज्जनों, सच एक न एक दिन अवश्य ही सामने आ जाता है। फिर उनके लिए इस बात का बहुत ही पछतावा होता है। और उनके अंदर तीसरा अवगुण ये होता है कि महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती हैं, अर्थात उनके अंदर चंचलता कूट कूट कर भरी होती है। इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। रावण के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर नहीं टिक सकता। उचित समय में वे अपनी ही कही बात पर मन बदल लेती हैं, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती हैं और काबू में नहीं आती। इनके अंदर चौथा अवगुण ये पाया जाता है कि स्त्रियां बहुत ही स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपने माया जाल में फंसाकर अपनी जान पर भी खेल जाती हैं। रावण ने स्त्रियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वो है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार स्त्रियों की ये भी एक कला है। वे इस बात को भली भांति जानती हैं कि किस समय क्या करना है, कौन सी लीला रचनी है, कौन से माया जाल में किसे फंसाना है, जिससे कि परिस्थिति उनके अनुकूल हो जाए। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कई प्रकार की माया रच डालती हैं और संसार के लोग उनकी इस माया से बेखबर होते हैं। अपना कार्य सिद्ध कराने के लिए स्त्रियां क्या क्या करती हैं, इसके बारे में भी लंकापति रावण ने बताया है। अक्सर स्त्रियां अपनी बात को मनवाने के लिए वो पल पल में रूठ जाती हैं, कई बार प्रलोभन देती हैं। इसके साथ साथ उनको जब भी इसकी जरूरत पड़े तो अपना कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर प्रकार से मनाने की कोशिश करती हैं और अंततः वे अपना काम निकालने में सफल भी हो जाती हैं। प्रिय सज्जनों, यद्यपि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियां आते ही वे बहुत ही जल्दी हार मान लेती हैं। रावण ने स्त्रियों के जिस पांचवें अवगुण की बात की है वो है उनका डरपोक होना। हालांकि प्रत्येक स्त्री डरपोक नहीं होती, लेकिन अधिकतर स्त्रियां बहुत ही डरपोक होती हैं। क्योंकि प्रिय सज्जनों, आपने देखा होगा स्त्रियां अक्सर बहुत ही जल्दी घबरा जाती हैं। किसी भी परिस्थिति में वे अचानक बदलाव देख लें तो वे बहुत ही जल्दी डर जाती हैं कि अब आगे क्या होगा। रामायण के अनुसार मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया था। जब उसे मालूम हुआ कि भगवान श्री राम, जो कि भगवान शिव के परम भक्त हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के अंश अवतारी हैं, वे मेरे पति रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच चुके हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा। और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न करने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने को कहा। प्रिय सज्जनों, छठवां अवगुण ये है कि स्त्रियां अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर वे बहुत ही जल्दी गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर बाद होता है। इसलिए रावण ने ये कहा कि स्त्रियां भले ही चाहे कितनी भी साहसी क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में भय जरूर ही उत्पन्न होता है। ये भय ही उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जी हाँ प्रिय सज्जनों, रावण के अनुसार स्त्रियों का छठा अवगुण है अविवेकी होना। फिर चाहे स्त्रियां कितने भी तेज दिमाग वाली क्यों ना हो और बुद्धिमान भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे ही ऐसा निर्णय ले लेती हैं, जिसके कारण वे बहुत ही बड़ी समस्या में पड़ जाती हैं। वैसे तो प्रिय सज्जनों, स्त्रियां बहुत ही कोमल हृदय होती हैं, लेकिन यदि कोई एक बार उनकी नजर से उतर गया तो वे उसे आसानी से माफ नहीं करती हैं और ना ही वे उसको अपने समीप भटकने देती हैं। प्रिय सज्जनों, रावण के अनुसार स्त्रियों का सातवां अवगुण है निर्दयी होना। स्त्रियां दया तो अवश्य करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए तो फिर वे उस पर भविष्य में कभी भी दया नहीं दिखाती। ये उनका हठीला स्वभाव ही समझ लीजिए। रावण के मुताबिक स्त्रियां भले ही कपड़ों गहनों से खुद को कितना भी सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती। वे ठीक प्रकार से साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखती हैं। इस कारण रावण ने स्त्रियों को अपवित्र कहा था। प्रिय दर्शक बंधु, माफ कीजिएगा, भले ही आपको इस बात पर बुरा लगता हो,
लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियों के अंदर अपवित्रता अवश्य ही होती है, क्योंकि उनके हृदय में साफ सफाई का अभाव होता है। परंतु ये उन दिनों की परिस्थितियों पर, सामाजिक संरचनाओं के आधार पर कहा गया है। परंतु अब मान्यताएं बदल चुकी हैं, समाज बदल चुका है। अब समय है स्पष्ट रूप से नए समाज और नई मान्यताओं को समय के द्वारा महिलाओं की एक संपूर्ण तस्वीर बदलने के लिए नई मानसिकता और नए विचारों का वर्तमान में इस बदलाव की सख्त आवश्यकता है कि हम महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और सोच बदलें और सदैव ही उनका सम्मान करें। क्योंकि प्रिय सज्जनों, प्रत्येक स्त्री झूठ बोलने वाली नहीं होती, प्रत्येक स्त्री निर्दयी नहीं होती, प्रत्येक स्त्री हठीली नहीं होती। अर्थात अपवित्रता के अवगुण को छोड़कर सभी स्त्रियों में ये कमियां नहीं होती हैं। वे तो कुछ एक स्त्रियां होती हैं जिनके अंदर ये कमियां सदैव ही विद्यमान रहती हैं। ये थी प्रिय सज्जनों आज की हमारी छोटी सी कहानी। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।